आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कि आपको आप जो भी काम करते हैं उसको करने में आपको सर्वश्रेष्ठ बना देगी। एक सच्ची कहानी है, अगर आप इसको पूरा सुनेंगे तो ही आपको इसका लाभ मिलेगा। कहानी शुरू करते हैं। एक राज्य में एक राजा के यहाँ एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। तो राजा ने कहा कि आज मैं घोषणा करना चाहता हूं कि तुम इस राज्य के सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर हो। तो उसने कहा इतनी जल्दी क्या है, हम कल भी कर सकते हैं। तो राजा के दरबार का एक दरबारी हंसने लगा। तो धनुधर उसके पास पहुंचा कि तुम हंसते क्यों? उसने कहा मैं इसलिए हंसता हूं कि तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हो। तो उसने कहा मुझसे कोई सर्वश्रेष्ठ तुम्हारी नजर में है? वो मुझे पता नहीं। कहला एक है, तुम जाके मिल सकते हो। अब उसने उसका पता लिया और वो उसके पास मिलने चला गया। जंगल की तलहटी में वो रहता था। वो उसके पास पहुंचा। उसने कहा कि मैं धनुर्विद्या सीखने आया हूं आपसे। उसने कहा मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें सीखने में कम से कम 3 वर्ष लगेंगे। उसने कहा ठीक है, मैं 3 वर्ष रह के सीखूंगा। अब वो उससे सीखने लगा। वो एक लकड़हारा था और लकड़ी काटता था। वो इतना श्रेष्ठ था कि वो किसी भी लकड़ी के टुकड़े को उठाकर किसी व्यक्ति को मार दे तो वो ऐसी जगह निशाना लगता था कि बगैर खून आए उसकी चोट मात से वो व्यक्ति मर सकता था। उसको धनुष की आवश्यकता नहीं थी, बाण की आवश्यकता नहीं थी। अब 3 वर्ष में इस व्यक्ति ने उससे सब कुछ सीख लिया। सीखने के बाद इस व्यक्ति को लगा कि अब मैं घोषणा कर सकता हूं कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद हूं। लेकिन समस्या यह कि यह व्यक्ति जिंदा है और इसके जिंदा रहते हुए मैं अपने आप को श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं मान सकता। तो क्या किया जाए? उसने सोचा इसको मार दिया जाए। दूसरे दिन सुबह उसने, जब वो लकड़हारा उसका गुरु लकड़ी काट कर आ रहा था, एक पेड़ के नजदीक जाके छिप कर उस पर एक बाण चलाया। उसने देखा गुरु ने कि बाण मेरे पास आ रहा। उसने एक लकड़ी का टुकड़ा तोड़ा, वो वापस फेंक दिया। वो तीर से टकराया और वो तीर जाके शिष्य के सीने में भिद गया। गुरु भागा, उसने तीर निकाला। उसने कहा यही एक चीज जो बात थी जो मैंने तुझे सिखाई नहीं, और हर गुरु को अपने शिष्य से थोड़ा डरना ही चाहिए। इसलिए मैंने तुझे ये राज नहीं बताया था, लेकिन मैंने अंतिम राज भी तुझे बता दिया। अब तुझे मुझे मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं एक साधारण लकड़हारा हूं। हाँ, लेकिन तू चाहे तो मेरे गुरु से मिल सकता है, उनके दर्शन कर सकता है। उन्होंने कहा आपके गुरु? वो कैसे है? क्या वो आपसे श्रेष्ठ? वो क्या मुझसे भी बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। उनको, मेरे पास तो तुझे 3 साल लगे सीखने में, उनके पास सीखने के लिए 30 जन्म भी कम है। अब ये मन ही मन दुखित होने लगा। इसकी सारी महत्वाकांक्षाएं धूल धूसरित हो गई कि मैं कभी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि तू चाहे तो उनसे जाके एक बार मिल ले, उनके दर्शन कर ले। उसने कहा मैं मिल लूंगा। लेकिन उसने पूछा कि तुम्हारे पास मुझे तुमसे बड़ा कोई धनुर्धर नहीं लगता, उनके पास तुमसे अच्छा क्या है? तो उन्होंने कहा मुझे आज भी किसी को मारने के लिए एक लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वो चाहे तो अपनी इच्छा और अपने नेत्रों से ही मार सकते हैं। वो इतने ऊपर है। अब इसकी इच्छा और ज्यादा बढ़ गई और ये देखने चला गया। अब ये पहुंचा एक पहाड़ के पास। पहाड़ पे एक बूढ़ा आदमी कमर झुकी हुई बैठा था। ये धनुर लेके पहुंचा कि मैं एक धनुर्धर, धनुर के विद्यमान की तलाश में हूं, क्या आप वो हैं? इसने कहा मैं ही हूं। तो तुम मुझे सिखाओगे? उसने कहा सिखाऊंगा, लेकिन तू ये धनुष और बाण क्यों टांगे हुई है? तो धनुर्धर हंसने लगा कि बगैर धनुष और बाण के धनुर्विद्या कैसे सीखी जाए। तो उन्होंने कहा फिर तुझे धनुर्विद्या आती नहीं, क्योंकि जिस दिन संगीत पूरा आने लगता है, संगीत को तुम पूरे तरीके से सीख लेते हो, उस दिन साधन की मिलने के बाद साध्य की जरूरत नहीं पड़ती। उस दिन संगीतकार वीणा तोड़ देता है। जैसे अगर तू धनुर्विद्या को पूरी तरीके से जान लेता तो तुझे धनुष बाण की जरूरत नहीं। तेरी इच्छा, आत्मा की शक्ति मात्र से ही निशाने लगते हैं। फिर उन्होंने पूछा तू कितने निशाने लगा लेता है? उसने कहा मैं 100 में से 100 निशाने लगा लेता हूं। मेरे 100 में से 100 निशाने अचूक हैं, सभी जाके एक के बाद एक लगते हैं। तो उन्होंने कहा भी तू श्रेष्ठ धनुर्धर हो नहीं पाया, क्योंकि इसका हिसाब कौन रखता है। फिर उन्होंने उसको अपने साथ लेके गए, चल मेरे साथ। और एक बहुत लंबी गहरी खाई थी। उस खाई के
ऊपर एक पत्थर की शिला बनी हुई थी और उस शिला के करीब वो जैसे तैसे टहल कर पहुंच गए और उन्होंने अपना एक पैर उस शिला पे रखा और एक पैर उस शिला के नीचे लटका दिया और कहा, तू भी आ जा। उसने कहा, मैं नहीं आता, मेरे तो हाथ पैर कांपते हैं यहाँ आने में। तो उन्होंने कहा, अगर तेरे हाथ पैर और आत्मा अभी भी कांपती है तो श्रेष्ठ धनुर्धर हो ही नहीं सकता। तूने जो निशाने चुने होंगे वो इतने स्थूल और बड़े होंगे कि तेरा निशाना आसानी से लग गया। हो सकता है तूने किसी तोता को चुना हो, किसी कबूतर को चुना हो, तेरे हाथ कांपे भी हो तो वो निशाना तेरा सीधे से लग गया। लेकिन जब तक तेरी आत्मा में कंपन रहेगा, हाथों में कंपन रहेगा, तो एक श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बन सकता। अब मैं तुझे सिखाता हूँ। उन्होंने देखा आसमान की तरफ 30 पक्षियों की कोई कतार जा रही थी। उन्होंने देखा और नजरें झुकाई, वो 30 पक्षी नीचे गिर गए। तब उन्होंने कहा कि श्रेष्ठ होने के लिए सारे कंपन, आत्मा के डर सब खत्म हो जाएं। तब ये स्थिति बनती है कि तुम्हारे सोचने, देखने और भावना मात्र से ही निशाने लगने लगते हैं। तो कहानी ये सिखाती है कि सर्वश्रेष्ठ होने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित ना करें। करते करते आप एक दिन इतने श्रेष्ठ जरूर हो जाएंगे कि आपकी बराबरी कोई भी नहीं कर पाएगा किसी भी काम में। धन्यवाद।